हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम बात करते हैं 21 दिसंबर के मिनी मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि मैथ का और रीजनिंग का हुआ था। और अगर आपको अभी तक नहीं पता कि ये मिनी मॉक टेस्ट कहाँ चल रहे हैं, तो हम आपको बता दिए मिनी मॉक टेस्ट की सीरीज जो चल रही है वो RW ऐप पर चल रही है। तो हम बात करते हैं जो 21 दिसंबर को मिनी मॉक टेस्ट हुआ था वो मैथ का और रीजनिंग का हुआ था। तो बात करते हैं कि मैथ का कैसा लेवल था और रीजनिंग का कैसा लेवल था और कितने क्वेश्चन करने पर हमारा एक सेफ स्कोर हो सकता था। यही कि देखो, अभी हमारे पास टाइम है, तो अपना ही कि जो हमारा रीजनिंग मैथ इन दोनों सब्जेक्ट में कुछ थोड़ा बहुत ही कि छूटा हुआ है उसे जल्द से जल्द आप पूरा करने की कोशिश करें। आप यही कि आप हमारे पास कुल ये मान के चलिए 60 दिन में से भी 1-2 दिन और घटा लीजिएगा। तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हटके से बिल्कुल सारी चीज़ों को हटके से पढ़ें। ये तो यही कि जीके का ही बहुत सिलेबस है जो हमें बहुत पढ़ना है अभी। तो अगर हम मैथ की बात करें कि आज मैथ का लेवल कैसा था और रीजनिंग का लेवल कैसा था और क्या हमारा सेफ स्कोर हो सकता है, तो अगर आज हम मैथ की बात करें कि आज मैथ का लेवल कैसा था, तो मैथ का लेवल जो था ठीक ठाक ही लेवल था। और हो सकता है ऐसा ही लेवल आपसे वो उसमें पेपर में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि ये मान के चलिएगा आप मतलब 10 क्वेश्चन तो वो इजी क्वेश्चन ही थे और जी 4-5 क्वेश्चन थे जो वो टाइम टेकिंग थे और 3-4 क्वेश्चन थे जो वो हार्ड थे। हार्ड क्या, बस ये था कि टाइम की वजह से हमें मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा टाइम की वजह से। नहीं तो क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं था 20 में से कि कोई क्वेश्चन छूट जाए, पर एक ही टाइम नहीं मैनेज हो पाता, तो इस वजह से क्वेश्चन छूट भी जाते हैं और जल्दबाजी में मतलब गलत भी अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो ये एक ही अगर आज ओवरऑल बात करी जाए कि फिर भी मतलब एक सेफ बच्चा कहाँ तक घूम सकता है सेफ स्कोर पे, तो अगर आज हम मैथ की बात करें तो आज मैथ में ये मान के चलिएगा आप कि अगर कोई बच्चा 16-17 क्वेश्चन बना रहा है ना, तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा बच्चा है। क्योंकि एक ही मतलब टाइम की वजह से बच्चा इतना स्कोर नहीं कर पा रहा, ना उससे इतना अटैम्प्ट हो पा रहा, और अगर हो भी रहा तो वो जल्दबाजी में गलत कर रहा है। तो अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो आज ये मान के चले अगर कोई पुराना बच्चा है तो 16-17 क्वेश्चन ईजिली अगर वो बना रहा है तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहा है। और अगर हम वही नए बच्चे की बात करें कि नया बच्चा का क्या स्कोर होना चाहिए, तो अगर ये कि नया बच्चा भी 13-14 क्वेश्चन ईजिली अगर बना रहा है तो वो भी एक अच्छा स्कोर कर रहा है। ये कि धीरे धीरे और अपना रिवीजन करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये स्कोर ये कि इतना पेपर आए हमारा 20 में से 20 ले जाने की हमें पूरी पूरी कोशिश रहेगी इस स्कोर को। तो अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा क्या स्कोर रहा मैथ में, तो आज मैंने 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो आज जो मेरा स्कोर हो पाया वो 14 ही क्वेश्चन सही हो पाए। हालांकि एक ही बस टाइम का इशू सबसे बड़ा इशू बन गया है इसमें, मुझसे भी टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा। हालांकि एक ही क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसे हम कर ना सके, पर एक ही बस टाइम नहीं मैनेज हो पाता। तो ये था आज मैथ का लेखा जोखा। और अगर हम वही बात रीजनिंग की करें कि आज रीजनिंग का लेवल कैसा था और कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, तो ये देखो आप रीजनिंग में कोई फ्रेशर बच्चा हो या पुराना बच्चा हो, अधिकतर बच्चों ने पूरी कर ही ली रीजनिंग और सभी को अब स्कोर एक जैसा रखना पड़ेगा। अगर कोई फ्रेशर बच्चा है तो उसे और भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे इसी बार सिलेक्शन लेने के पूरे पूरे वो अपनी चांस रखे और अपनी पूरी मेहनत जी जान लगा के इस अटैम्प्ट को दे, वो अगले अटैम्प्ट के चक्कर में ना रहे कि मुझे भी एक और अटैम्प्ट मिल जाएगा। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें कि आज रीजनिंग का लेवल कैसा था, तो रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक ही था। मतलब इसमें बस 3-4 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए वो जो सीरीज वाले थे वो जैसा कॉलम वाले, तो उसमें एक ही किसी बच्चे का तो दिमाग ये काम कर जाता है कि जो उसका लॉजिक लगाया है वो उसे देखते ही वो लॉजिक समझ में आ जाता है। और वो चाहे कोई पुरानी बच्चा हो या नया बच्चा हो, बहुत से बच्चे की समझ में नहीं आता। तो बस ये था कि अगर हम इसमें से 2-3 क्वेश्चन अगर आज ये श्रृंखला वाले थे जो और ये मतलब बॉक्स वाला ये जो क्वेश्चन दे रखा था, अगर ये क्वेश्चन हटा दे तो ये मान के चलिएगा इसमें भी आज 17-18 प्लस क्वेश्चन इजली करने लायक थे। और देखो रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में भी अगर हम कम स्कोर करेंगे तो फिर एक ही सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक ही रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में तो हमें अपोन टू अपोन की ही उम्मीद करनी चाहिए और इतनी ही हमें करना भी चाहिए। पर एक ही देखो एक आधा किसी सिली मिस्टेक की वजह से गलत भी हो जाता है क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें इसकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग का अगर हम स्कोर की बात करें कि आज सेफ का स्कोर हो सकता है, वो तो 17-18 क्वेश्चन ईजिली वो सभी के लिए स्कोर हो सकता है, वो चाहे फ्रेशर बच्चा हो या पुराना बच्चा हो। फ्रेशर बच्चा है कि 1-2 क्वेश्चन और डाउन जा सकता है। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा क्या स्कोर रहा, तो मैंने 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और मेरे 17 के 17 क्वेश्चन सही रहे। तो रीजनिंग का मेरा ये स्कोर रहा। बस ये था आज का जो लेखा जोखा था। उम्मीद है कि आपकी वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।